हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको अगर हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन, वहां पे इक्वेशन कहने का मतलब जो डिग्री ऑफ है, डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स या वाई होता था, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में देखे थे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इस चैप्टर में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन में हमेशा डिग्री ऑफ वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल एक्स है उसका फंक्शन होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होने के लिए जैसे देखो 2x² प्लस 2 प्लस 2x+1 इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री कितना है? जो ये डिग्री है 2 है, एक्स का मैक्सिमम डिग्री, डिग्री नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम डिग्री। देखो जैसे इसमें वेरिएबल का डिग्री 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हम मैक्सिमम डिग्री देखेंगे तो अगर वो 2 रहेगा तो वो इक्वेशन कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है इक्वेशन और पोलिनोमियल में? तो पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल जैसे देखो 2x² प्लस 2 है, या फिर 3y+1 ऐसे लिखा है, 2x² प्लस 4x-2, ये सब क्या है? ये सब पोलिनोमियल है। लेकिन अगर हम इसी को इक्वेशन कब होगा? जब हम इसी में 2x² प्लस 2 इक्वल टू 0 लगा देंगे। इक्वेशन कहने का मतलब हुआ कि अगर इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा, चाहे 1 वेरिएबल का रहे चाहे 2 वेरिएबल का। 3y+1 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ गया। मतलब कि अगर सबको एक तरफ ला करके इक्वल टू 0 लगा देंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा 2x² प्लस 4x-4। अब यहाँ पे देखो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म ही, x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो x² वाला टर्म खत्म हो गया, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो तो x² प्लस bx प्लस c, अगर इतना लिखा रहेगा, ये ये है x² प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कौन सा है? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल। लेकिन अगर इसी को हम लिख दे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल टू अब लगा दिए 0, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इक्वेशन इक्वेट मतलब इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ही 0 हो गया तो ये पूरा x² वाला ही टर्म खत्म हो जाएगा। जब x² वाला टर्म खत्म होगा तो bx प्लस c बच जाएगा, और bx प्लस c मतलब x का पावर 1, तो 1, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो x² का कोफिशिएंट है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, जैसे देखो 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है x का वो 2 है, तो जैसे ही 2 रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर पावर यहाँ पे 3 रहता तो वो क्यूबिक इक्वेशन होता, और अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम 2y² माइनस 4 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो यहाँ पे ए वाला टर्म मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है वो नहीं 0 होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। जैसे देखो इसमें बी वाला टर्म ही नहीं है, एक्स वाला टर्म, बीच वाला टर्म ही नहीं है, सिर्फ y² है, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। सिर्फ x² का कोफिशिएंट जो स्क्वायर वाला है उसको 0 नहीं होना चाहिए। इसमें रूट में भी हो सकता है, रूट रूट 3y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3z² माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये सब में क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल हमेशा एक ही है, ऐसा नहीं है
लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी एक वेरिएबल रहता था, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में टू वेरिएबल में हम क्या लेते थे, एक वेरिएबल एक्स और वाई। टू वेरिएबल में दो वेरिएबल लेते थे, एक एक्स लेते थे, एक वाई लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब पावर होना चाहिए, जो वेरिएबल है पावर उसका टू होना चाहिए, और वो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। मतलब एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, बाई है तो बाई होना चाहिए, और जेड है तो जेड। मतलब जो वेरिएबल है वो हमेशा एक ही रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे जो सिचुएशन दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब सिर्फ एक इक्वेशन के रूप में लिख देना है। कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल्स थे, 45, और दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है मतलब जो खोने के बाद बचा है मार्बल्स, उस मार्बल्स के नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो देखो, तो इसके पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वहां पे कैसे बनाते थे बर्ड प्रॉब्लम को। तो जॉन हैज मार्बल कैसे मानते थे, जॉन हैज मार्बल इक्वल टू एक्स, और जीवंती के पास अगर मार्बल बाई रहेगा, मार्बल दो वेरिएबल मानते थे। ये पिछले क्लास में मतलब चैप्टर नंबर 3 में। तो दोनों के पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद दो मान लेते थे वेरिएबल, उसके बाद क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया रहता था उसी के आधार पे दो इक्वेशन लिखते थे। तो यहाँ पे क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 एक इक्वेशन आता था। फिर इसी तरह से आगे एक इक्वेशन और लिखते थे, फिर दोनों इक्वेशन को, यहाँ तक तो इक्वेशन लिखते हैं मतलब रिप्रेजेंट हो गया, और सॉल्यूशन निकालने का रहता था तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू वेरिएबल ले लिए, और यहाँ पे क्या मानना है, हमेशा देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वन वेरिएबल आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, लेट जॉन हैज मार्बल्स, हम एक वेरिएबल मान लेंगे। सपोज क्या किए कि जॉन के पास जो मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल कितना है, एक्स मार्बल है। तो जीवंती के पास कितना होगा, अब इसको बाई तो मान नहीं सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है। अब देखो दोनों को मिला करके 45 मार्बल्स हो रहा था। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा, 45 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो तो दोनों को जोड़ दो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर। तो जॉन एंड जीवंती का मार्बल्स जोड़ो तो एक का एक्स था, दूसरा का 45 माइनस एक्स क्या आ रहा है, 45। तो एक ही वेरिएबल से दो, जॉन के पास का भी मार्बल लिख लिए हैं और जीवंती के पास का भी। मतलब अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है और दोनों के पास टोटल मार्बल्स क्वेश्चन में दिया हुआ 45 है, तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स मार्बल्स होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, तो जॉन के पास टोटल पहले कितना था, एक्स था। तो अब 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, पहले जितना था उसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो अब शेष जो रिमेनिंग मार्बल्स कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 5। अब नंबर ऑफ जीवंती दोनों ने लॉस्ट कर दिया था, इच लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। तो अब नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती लेफ्ट, जीवंती मतलब जीवंती के पास कितना मार्बल बचा, तो पहले से उसके पास कितना था, 45 माइनस एक्स। अब उसने -5 मतलब लोस्ट कर दिया। तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितना बचा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मतलब 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। मतलब दोनों के पास 5 मार्बल खोने के बाद अगर प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना है ऑफ मार्बल्स लेफ्ट, मतलब जो बच गया है उस मार्बल का कितना प्रोडक्ट है, 124। तो जॉन के पास कितना बचा है,
x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना बचा है 40 माइनस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट 124 है। अब इसी को हम सोल्व कर देंगे, जैसे x माइनस 5 तो इसको हम एक बार 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40x माइनस 200, ये माइनस एक्स और x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124। अब सारे को इक्वेशन एक तरफ ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ा वाला मतलब कोई भी इक्वेशन में जो बड़ा पावर है उसको पहले लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में क्या बच गया 40x प्लस 5x माइनस 200, और ये इक्वल के इधर प्लस में था तो इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो ये माइनस 124 इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 324 इक्वल टू 0। ये देखो तो इसमें क्या है डिग्री 2 आ गया, रिप्रेजेंट ही करना था तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि डिग्री 2 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना था तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अगर इसका सॉल्यूशन कहता निकालने के लिए, सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कहता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस रिप्रेजेंट करने के लिए जानना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। कह रहा है कि कोई खिलौने का इंडस्ट्री है, उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय एक डे में बनता है, जैसे सपोज करो कि 1 डे में 30 टॉय बन रहा है, तो ये सेकेंड डे में भी ये 60 टॉय बनेगा। ये कह रहा है कि मतलब एक दिन में एक निश्चित नंबर में, मतलब कि सर्टेन नंबर, कहने का मतलब एक फिक्स नंबर है, उसी नंबर का टॉय एक दिन में बनता है। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने का खर्च कितना आता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक टॉय को बनाने का खर्च जो आता है वो कितना आता है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मतलब कह रहा है कि कितना आता है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सपोज करो 1 डे में अगर एक्स टॉय बन रहा है तो जो कॉस्ट आएगा एक टॉय का कितना आएगा 55 माइनस जितना नंबर ऑफ टॉय 1 डे में बनता है। देखो तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे मतलब 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसी का यूज करके हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मतलब एक दिन में जो बनता है नंबर ऑफ टॉय वो कितना है एक्स नंबर ऑफ टॉय बनता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ईच टॉय कहने का मतलब वन टॉय, वन टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कह रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो एक दिन में कितना नंबर ऑफ टॉय बन रहा है एक्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कह रहा है किसी दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, we would like to find out the number of toy produced on that day। इसमें ये नहीं कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें कह रहा है कि एक दिन में फिक्स है कि 30 टॉय बनाना, जैसे जिस दिन अगर फिक्स कर दिया कि 30 टॉय बनाना है तो उतना ही टॉय बनता है, और अगर कहेगा सेकेंड दिन में 40 टॉय तो ये 40 टॉय, ऐसा नहीं है कि पर डे 30 टॉय, मतलब एक दिन के लिए फिक्स कर दिया जाता है, वैसा है। तो वही कह रहा है कि जिस दिन एक दिन का जिस दिन कह रहा है कि जिस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज गया, उसी दिन का नंबर ऑफ टॉय बताना है कि उस दिन कितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड हुआ, तो उसी दिन का हम लिए कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन कितना हुआ एक्स, उस दिन जिस दिन हुआ एक्स तो उस दिन कितना होगा 55, जैसे सपोज करो कि एक दिन में 30 टॉय बना तो उस दिन का खर्च कितना आ जाएगा 55 माइनस 30, मतलब उस दिन का खर्च आ रहा है, और दूसरा दिन का टॉय 40 टॉय बना तो उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 55 माइनस 40, मतलब अलग अलग डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का अलग अलग आएगा। तो हम सपोज किया कि है कि जिस दिन टोटल प्रोडक्शन 750 था उसी दिन का हम नंबर ऑफ टॉय कितना माने हैं एक्स, तो उस दिन का एक टॉय का प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 55 माइनस एक्स, मतलब इसको जितना मानेंगे उसी अनुसार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस भी दिन का 750 है तो अगर हम उस दिन का एक्स माने हैं तो एक्स इंटू अब एक टॉय का
खर्च कितना आ रहा है 55 माइनस एक्स, और उस दिन कितना टॉय बना है एक्स टॉय, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, एक टॉय का खर्च इंटू नंबर ऑफ टॉय, तो नंबर ऑफ टॉयज एक्स है और एक टॉय का खर्च कितना आ रहा है 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इसी को सोल्व कर देंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको लिखेंगे, इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देंगे, मतलब x का जो मैक्सिमम पावर है उसको आगे रखेंगे, बाकी सबको उसके बाद में रखेंगे उसी ऑर्डर में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये 750 इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0 आ गया। अभी ये एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट हो गया, और इसका भी डिग्री 2 है। डिग्री देखो तो x का जो वेरिएबल है मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, और हमको रिप्रेजेंट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही करना था। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेगा तो सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। अब एग्जांपल टू को बनाते हैं। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कुछ इक्वेशन दिया हुआ, अब उसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि जो एक्स का मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर 2 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो तो एक्स का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है या नहीं, इस इक्वेशन में पता नहीं चल रहा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसको पहले सोल्व करेंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अभी एक इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस, इधर इधर था सबको एक साइड में लेके चले जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 4x है 2x है, दोनों में माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और 5 और 3 8 आ जाएगा, 8 इक्वल टू 0। तो अब देखो तो यही आ गया सोल्व हो करके। अब इससे आगे तो इसका सोल्व होगा नहीं, तो इसमें डिग्री क्या देख रहे हैं, डिग्री मतलब एक्स का मैक्सिमम पावर, तो एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये चेक हो गया कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी देखते हैं, एक्स से एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इस इक्वेशन में देखो तो लग रहा है सबका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसको पहले सोल्व करेंगे, इस तरह के इक्वेशन का सबको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। सोल्व करने का मतलब है कि मल्टीप्लाई, जो नॉर्मल हम लोग सोल्यूशन निकाल सोल्व करते हैं उसमें, तो एक्स को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ए इधर कितना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब सबको एक साइड लेके चले आएंगे इक्वल के, तो इक्वल के इधर साइड प्लस था तो इधर साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में था तो ये प्लस आ जाएगा। अब इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर देखो तो प्लस माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखो तो डिग्री डिग्री क्या आ गया, डिग्री जो है 1 आ गया, तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। और ये नॉट क्वाड्रेटिक, वेरीफाई क्या करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, थे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 3 क्या है, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इस तरह का फॉर्म में दिया रहेगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको हम लोग सोल्व करके एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लाएंगे। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सबको एक साइड में लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आ गया। तो अब इसमें देख रहे हैं डिग्री कितना है, डिग्री जो है एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये कौन सा इक्वेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, एक्स प्लस 2 का क्यूब होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। अब इसमें भी हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। अब इसी को एक्स क्यू, 2 का क्यू कितना आ जाएगा 8, और 3 इंटू 2 इंटू एक्स आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। अब इसको सोल्व कर देंगे, एक्स क्यू प्लस 8, ये कितना आ जाएगा 6x² प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। अब इक्वल के इधर साइड वाले जितना भी टर्म है उसको इक्वल के एक साइड लेके चले आएंगे, तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस एक्स क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो तो एक्स क्यू प्लस में है, एक एक्स क्यू माइनस में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 6x² प्लस 12x प्लस 8 और प्लस 4, तो 8 को 12 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, x का मैक्सिमम पावर डिग्री जो है 2 है, तो इसलिए ये भी कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब इस तरह से एग्जाम्पल खत्म हुआ आज की क्लास में, बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 उसका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, साथ ही साथ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा।